सुबह की फ्लाइट पकड़ने से कुछ घंटों पहले नुसरत भरूचा दिल्ली के एक होटल रूम में अकेली सो रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद वो उस होटल के उसी कमरे को दोबारा किसी को देने से मना कर देंगी। रात बिल्कुल सामान्य थी। नुसरत उस होटल में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकी थी। सुबह उन्हें जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हैं। उन्होंने अपना सूटकेस बेड पर रखा और सो गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक एक आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा था। नुसरत को लगा शायद होटल का कोई स्टाफ मेंबर उन्हें फ्लाइट के लिए जगाने आया है। उन्होंने बिना पूरी तरह उठे ही पूछा, "Are you guys here? Is it time to go?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, "गाइस," फिर भी कमरे में कोई नहीं बोला। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने आवाज़ सुनी थी, इसलिए उन्होंने उठकर कमरे में देखा। दरवाज़ा, बाथरूम, कमरे का बाकी हिस्सा, कोई नहीं था। नुसरत ने सोचा शायद वो नींद में थीं और उन्हें आवाज़ सुनाई दी होगी। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उनका वहम था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर कमरे से बाहर जाकर आती हूँ। और यहीं से उस रात की सबसे अजीब घटना शुरू हुई, क्योंकि जब वो वापस अपने कमरे में लौटी, उनका सूटकेस उस जगह नहीं था जहाँ उन्होंने उसे छोड़ा था। वो बेड पर रखा हुआ था, लेकिन अब वो फ्लोर पर पड़ा था। और सिर्फ सूटकेस का नीचे गिर जाना ही अजीब नहीं था, उसमें से 3 चीजें बाहर निकली हुई थी। नुसरत कुछ सेकंड तक उस सूटकेस को देखती रही। फिर उनके मन में एक सवाल आया, अगर सूटकेस अपने आप बेड से नीचे गिरा था तो वो उसी पोजीशन में कैसे पड़ा था? और उससे भी बड़ा सवाल, उसमें से सिर्फ कुछ चीजें ही बाहर कैसे निकली? आखिर उस कमरे में उनके अलावा था कौन? नुसरत कुछ सेकंड तक उस सूटकेस को देखती रही। उनके लिए सबसे अजीब बात सिर्फ यह नहीं थी कि सूटकेस अपनी जगह से नीचे गिर गया था। असली बात यह थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ सामान सूटकेस से बाहर निकला हुआ था और कमरे में उस वक्त उनके अलावा कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद सूटकेस ठीक से रखा नहीं गया होगा और इसी वजह से नीचे गिर गया होगा। लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो फिर उन्हें पहले जो आवाज़ सुनाई दी थी वो किस चीज़ की थी? कुछ देर पहले ही उनकी नींद एक अजीब आवाज़ से खुली थी। उन्हें लगा था कि शायद होटल का कोई स्टाफ मेंबर उन्हें जगाने आया है। उन्होंने आवाज़ लगाकर पूछा भी था कि क्या फ्लाइट का समय हो गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सूटकेस को इस हालत में देखकर उनका डर और बढ़ गया। नुसरत ने महसूस किया कि उस कमरे में रुकना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। बाद में उन्होंने अपने इस अनुभव को याद करते हुए बताया कि उन्हें उस कमरे को लेकर बहुत अजीब और डरावना एहसास हुआ था। उन्होंने होटल के स्टाफ से भी इस कमरे को दोबारा किसी को ना देने की रिक्वेस्ट की। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प बात यही है कि आज भी इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं है कि सूटकेस आखिर नीचे कैसे पहुंचा और कमरे में उन्हें जो आवाज़ सुनाई दी थी उसका कारण क्या था। क्या ये सब किसी सामान्य वजह से हुआ था? क्या सूटकेस ठीक से रखा न होने के कारण नीचे गिर गया था? या फिर उस रात उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसे नुसरत आज तक समझ नहीं पाई? नुसरत ने इसे अपने जीवन के डरावने एक्सपीरियंसेस में से एक माना और यही वजह है कि ये घटना आज भी उनके द्वारा सुनाए गए सबसे चर्चित पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में गिनी जाती है। लेकिन उस रात की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि होटल से निकलने के बाद भी नुसरत के मन में उस कमरे को लेकर एक सवाल लगातार बना रहा। आखिर उस रात उनके साथ हुआ क्या था? नुसरत के लिए उस रात सबसे परेशान करने वाली बात सिर्फ सूटकेस का नीचे मिलना नहीं थी,
इससे पहले जो आवाज़ उन्होंने सुनी थी उसने उनके मन में ये सवाल पैदा कर दिया था कि आखिर कमरे में उनके अलावा कोई और मौजूद था या नहीं। 2021 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें अपने सूटकेस की स्थिति बिल्कुल असामान्य लगी। उनका कहना था कि अगर सूटकेस सामान्य तरीके से गिरता तो उसके गिरने की पोजीशन अलग होती, लेकिन वो नीचे भी लगभग उसी स्थिति में था और कपड़े बाहर पड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्लीप वॉक नहीं करती और उन्हें नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति कमरे में आकर ऐसा कर सकता है। उस वक्त उनके पास इस घटना की कोई निश्चित एक्सप्लेनेशन नहीं थी। डर के कारण उन्होंने होटल में रुकने के बजाय वहां से निकलने का फैसला किया। बाद में उन्होंने बताया कि उनका स्टाफ भी कमरे को देखकर वहां से निकलने की सलाह देने लगा था। लेकिन इस पूरे अनुभव की एक बात और दिलचस्प है। कई साल बाद 2025 में खूनी मंडे पॉडकास्ट पर नुसरत ने इसी घटना को दोबारा याद किया। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली के उस होटल में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकी थी, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें होटल का नाम याद नहीं था, लेकिन कमरे का नंबर याद था। और जब उनसे पूछा गया कि उस अनुभव के बाद उन्होंने क्या किया, तो उनका जवाब था कि उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से उस कमरे को दोबारा किसी को ना देने की रिक्वेस्ट की। उनके लिए वो सिर्फ कोई अजीब कोइंसिडेंस नहीं था। उन्हें सच में लगा कि उस कमरे में कुछ पैरानॉर्मल था। लेकिन क्या वास्तव में वहां कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस थी, या फिर उस रात जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई ऐसी सामान्य वजह थी जिसे नुसरत उस वक्त समझ नहीं पाई? इसका कोई पक्का जवाब आज भी सामने नहीं आया है, और शायद यही इस घटना को और रहस्यमय बनाता है, क्योंकि कभी-कभी डरावनी चीज वो नहीं होती जिसे हम देख लेते हैं, बल्कि वो होती है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। होटल से निकलने के बाद नुसरत के लिए उस रात की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उनके पास जो कुछ हुआ उसका कोई साफ जवाब नहीं था। एक तरफ उन्हें पूरी तरह याद था कि उन्होंने कमरे में एक आवाज़ सुनी थी। उन्होंने उठकर कमरे को देखा भी था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ कुछ समय बाद उनका सूटकेस अपनी जगह से नीचे मिला था और उसका कुछ सामान बाहर निकला हुआ था। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना उनके लिए आसान नहीं था। क्या किसी ने सच में कमरे में प्रवेश किया था? अगर किया था तो वो बिना उनकी जानकारी के अंदर कैसे आया? और अगर कमरे में कोई नहीं था तो फिर वो आवाज कहां से आई? नुसरत ने इस अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बाद में इसके बारे में खुलकर बात की और बताया कि उस रात उन्हें इतना डर लगा था कि वो वहां रुकना नहीं चाहती थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके लिए यह कोई बनाई हुई हॉरर स्टोरी नहीं थी। वो इसे अपने साथ हुआ एक ऐसा अनुभव मानती है जिसे वो आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कई साल बाद जब उन्होंने इस घटना को फिर से याद किया, तब भी उस रात की बातें उन्हें साफ याद थी। खासकर वो कमरा, वही कमरा जहां कुछ घंटों के लिए आराम करने आई थी, लेकिन जिसके बाद उन्होंने होटल स्टाफ से साफ कह दिया था कि उस कमरे को दोबारा किसी और गेस्ट को ना दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या उस कमरे में वास्तव में कुछ पैरानॉर्मल था, या फिर उस रात हुई घटनाओं के पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पाया? क्योंकि किसी भी पैरानॉर्मल घटना की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है जब आपके पास सिर्फ अपना अनुभव हो, लेकिन उसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत ना हो। और नुसरत के इस अनुभव में भी आज तक सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आखिर उस कमरे में उस रात हुआ क्या था? उस रात के बाद नुसरत के लिए उस कमरे में वापस जाना कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जिस तरह उस घटना को याद किया, उससे साफ पता चलता है कि वो एक्सपीरियंस उनके लिए कितना अनसेटलिंग था। सबसे पहले उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। सुबह उन्हें अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ होटल से बाहर निकलने पर था। उन्होंने बाद में बताया कि वो अपने कमरे से निकलकर सीधे अपनी फ्लाइट के लिए चली गई।
उस वक्त उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो उस कमरे में दोबारा न रुके। लेकिन जाने से पहले उन्होंने होटल रिसेप्शनिस्ट से एक ख़ास रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि उस कमरे को दोबारा किसी और को न दिया जाए। आखिर एक होटल गेस्ट ऐसा रिक्वेस्ट क्यों करेगा? सिर्फ इसलिए कि सूटकेस नीचे गिर गया था? शायद नहीं। नुसरत के लिए असली डर उस पूरी घटना का कॉम्बिनेशन था। रात में अचानक सुनाई दी आवाज़, कमरे में किसी के न मिलने की बात, और उसके बाद सूटकेस का अपनी जगह से नीचे मिलना। इन घटनाओं की कोई निश्चित वजह वो आज तक नहीं बता पाई, और यही वजह है कि जब भी वो उस रात के बारे में बात करती हैं तो उसे अपने सबसे डरावने एक्सपीरियंसेस में से एक बताती हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये कहानी किसी पुराने हॉन्टेड हाउस की नहीं थी। ये एक ऐसा होटल रूम था जहां नुसरत कुछ घंटों के लिए सिर्फ आराम करने गई थी। उन्हें सुबह अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी। उन्हें शायद लगा होगा कि कुछ घंटे आराम करके वो आराम से अपनी जर्नी पर निकल जाएंगी। लेकिन कुछ घंटों बाद वो उसी कमरे से डर कर बाहर निकल रही थी, और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो सब महज एक कोइंसिडेंस था, या फिर उस कमरे में सच में कुछ ऐसा था जिसे वो देख नहीं पा रही थी? आज भी इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। लेकिन नुसरत के लिए उस रात का अनुभव इतना वास्तविक था कि उन्होंने उस कमरे को दोबारा किसी को देने से मना करने की रिक्वेस्ट तक कर दी थी। और शायद इसी वजह से एक साधारण होटल स्टे की वो छोटी सी रात उनकी ज़िंदगी की सबसे अजीब और डरावनी यादों में शामिल हो गई। नुसरत फारुच्चा के लिए यह घटना शायद कुछ घंटों की थी, लेकिन उसका डर काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहा। एक तरफ वो आवाज़ थी जिसे उन्होंने रात में सुना था, दूसरी तरफ उनका सूटकेस था जो उन्हें अपनी जगह से अलग मिला। और इन दोनों घटनाओं के बीच उन्हें कमरे में कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी जिससे उन्हें कोई साफ जवाब मिल सके। यही वजह है कि उन्होंने उस कमरे में दोबारा रुकना नहीं चाहा, और होटल स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की कि उस रूम को किसी और गेस्ट को ना दिया जाए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या था? क्या सूटकेस सही तरह से रखा नहीं गया था और किसी सामान्य वजह से नीचे गिर गया? क्या रात में सुनाई दी आवाज़ किसी होटल स्टाफ या बाहर की किसी चीज़ की वजह से थी? या फिर नुसरत ने सच में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई हैं? हम निश्चित तौर पर इनमें से किसी एक जवाब को सच नहीं कह सकते, क्योंकि नुसरत ने जो बताया वह उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। उस घटना के पीछे किसी पैरानॉर्मल प्रेजेंस का कोई पक्का साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात जरूर है, कभी कभी कोई घटना इतनी अजीब होती है कि उसके बाद इंसान चाहे जितना खुद को समझाने की कोशिश करे, मन में एक सवाल रह ही जाता है। और नुसरत के साथ भी शायद यही हुआ। एक साधारण होटल स्टे, कुछ घंटों का आराम, सुबह की एक फ्लाइट, और फिर एक ऐसी रात जिसे वह आज भी अपने डरावने एक्सपीरियंसेस में याद करती है। तो अगर आप कभी किसी होटल में अकेले रुकें और रात के सन्नाटे में अचानक आपके कमरे से कोई अजीब आवाज आए, तो शायद सबसे पहले यही सोचिएगा कि उसका कोई सामान्य कारण हो सकता है। लेकिन अगर आवाज के बाद आपको अपने कमरे की कोई चीज ऐसी जगह मिले जहां आपने उसे रखा ही नहीं था, तो शायद उस रात आपको भी नींद आसानी से न आए, क्योंकि हर रहस्य का जवाब हमें हमेशा नहीं मिलता। कुछ सवाल बस सवाल बनकर रह जाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई कहानी आपसे मिस न हो। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।